कहानी का शीर्षक अस्तित्व। वैष्णवी शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही थी। उसका मन चहक रहा था। वो खुशी खुशी अपना सामान समेट रही थी। उसका दिल और दिमाग गुनगुना रहा था, मानो बरसों बाद चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौट रही है। अपनी खुशी में वो प्रतीक की उदासी नहीं देख पा रही थी। आखिर क्यों देखती? उसने तो पूरे मन से अभी प्रतीक को अपनाया भी नहीं था, क्योंकि पहली रात को ही वो प्रतीक से बोली थी, प्रतीक, मुझे समय चाहिए इस परिवेश में ढलने के लिए। ये सुनते ही उसने अपने बढ़ते कदम को रोक लिया था और बोला, हाँ क्यों नहीं। मेरा भी यही मानना है कि पहले हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, फिर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। तभी वैष्णवी की छोटी ननद प्रीति अंदर आई और वैष्णवी का सामान देखकर बोली, बस भाभी बस, आप सिर्फ 10 दिनों के लिए जा रही हैं, कितना सामान ले जाएंगी। उत्साहित वैष्णवी का मन ये सुनकर उदास हो गया। ये बोलकर प्रीति तो वहाँ से चली गई, परंतु वैष्णवी मन ही मन बड़बड़ाई, एक बार अपने घर पहुँच तो जाऊँ, फिर सोचूंगी मुझे वापस कब आना है। वैष्णवी 1 घंटा पहले से ही तैयार होकर बैठी थी और बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। तभी सामने से विकास आता हुआ दिखाई पड़ा। विकास को देखते ही वैष्णवी दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और बोली, कितना देर किए, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वैष्णवी को जाने की खुशी में ये भी होश नहीं रहा कि उसका भाई पहली बार उसके घर आया है। और होता भी क्यों, उसने तो कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं। वो तो उंगली पे दिन गिन रही थी कि कब 1.25 महीना होगा और वो अपने घर जाएगी। परिवार के सभी लोग और विकास के बीच ढेर सारी बातें हुई। वैष्णवी मन ही मन चिढ़ रही थी, क्योंकि उसे तो अपने घर जाने की जल्दी थी। उसे रुक रुक कर मम्मी पापा, अपना कमरा, बागीचा और बागीचा में लगा झूला याद आ रहा था। चाय नाश्ता के बाद विकास वैष्णवी के सासू माँ और ससुर जी का पैर छूकर प्रतीक से बातें करते हुए घर से बाहर निकल आया। वैष्णवी भी जल्दी जल्दी सासू माँ और ससुर जी के पैर छुई, प्रीति को गले लगाई और प्रतीक को बाय बोलकर कार में बैठ गई। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने मायके के दरवाजे पे खड़ी थी। परिवार के सभी लोग उसे घेर लिया। सभी लोग उससे उसके ससुराल के बारे में पूछ रहे थे। वो सभी के सवालों का जवाब देते देते खींच गई और बोली, मैं थक गई हूँ, बाकी बातें बाद में, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और तेज़ कदमों से सीढ़ी चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई, परंतु दरवाजे पे ही उसका पाँव ठिठक गया। कमरे का रंग लाल पीला हो गया था। पीछे पीछे उसकी माँ और भाभी भी आई। दोनों भतीजा भतीजी आकर उससे लिपट गया। बुआ आ गई, बुआ आ गई, और बोला, देखो बुआ, हमारा कमरा कैसा लग रहा है। वैष्णवी का मन किया कि वो चीख कर बोले कि तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा, पर वो फीकी हंसी के साथ बोली, अच्छा लग रहा है। तभी उसकी भाभी बोली, बबलू, 8-10 दिन के लिए तुम दादाजी के साथ सो जाना। पर बबलू जिद करने लगा, नहीं, मुझे अपने कमरे में ही सोना है। वैष्णवी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी। बोली, कोई बात नहीं भाभी, दोनों बिस्तर को जोड़ देंगे तो हम तीनों सो जाएंगे। वैष्णवी की माँ उसका उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी कि वैष्णवी खुश नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसकी भाभी ठीक है कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वो अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो अलमारी बबलू पिंकी के कपड़ों से भरा हुआ था और सोचने लगी, मेरा सारा सामान कहाँ रखा है, और कमरे में इधर उधर ढूंढने लगी। तब उसका नज़र कोने में रखे ट्रंक पर पड़ा। तभी कमरे में उसकी भाभी आई। वैष्णवी को ट्रंक खोले देखकर बोली, आपका सामान हमने सहेज कर इसमें रख दिया है, बाद में देख लीजिएगा। अंततः वैष्णवी ट्रंक के ऊपर अपना बैग रख दी। बैग रखते समय उसकी आंखें भर आई थी। फिर अपने आप को संभालते हुए भाभी के साथ नीचे आ गई, क्योंकि अब वो कमरा उसे काटने लगा था। नीचे सभी लोग उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे। सारा परिवार उसके आओ भगत में लग गए। क्या खाओगी,
ये लो, थोड़ा ये खा कर देखो कैसा लगा। वो हंसते मुस्कुराते सभी के हाथों से लेकर कुछ ना कुछ खा रही थी और सोच रही थी कि मैं तो अभी तक यही के मोह फांस में बंधी हुई थी, उस घर को कभी अपना समझी ही नहीं, लेकिन ये लोग कितनी जल्दी मुझे मेहमान बना दिए। बेचैन वैष्णवी बोली, माँ मैं बगीचे से आती हूँ। उसकी माँ हाँ में सिर हिलाई और पूछी, बेटा रात में क्या खाओगी? भाई बोला, जब तक वैष्णवी है तब तक किसी के पसंद का खाना बनेगा। ये सुनते उसकी भाभी बोली, बिल्कुल सही, तो बताइए वैष्णवी क्या बनाए? वैष्णवी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बबलू पिंकी को जो पसंद है वही बनाइए। बोलते हुए बागीचे की ओर चली गई। बागीचा में उसका पसंदीदा जगह, जहाँ उसका झूला लगा हुआ था, जिस पर बैठकर घंटों पढ़ती, लिखती, गाने सुनती, गुनगुनाती। वहाँ झूला ना पाकर माँ को आवाज़ दी तो देखी कि पीछे से उसका भाई आ रहा है। भाई को देखते ही पूछी, भाई झूला? भाई बोला, अरे बबलू पिंकी दिन भर उधम मचाते रहते थे, हमें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं गिर न जाए, इसलिए झूला खोलकर निकाल दिए। तब तक वैष्णवी का आवाज़ सुनकर उसके माँ पिताजी भी आ गए। वैष्णवी की नज़र सामने कबाड़ पर पड़ा झूला पर गया तो वो डबडबाई नज़रों से उन्हें देखने लगी। होठ तो नहीं हिला, परंतु उसकी आंखें पूछ रही थी कि मेरा अस्तित्व इतना जल्दी मिटा दिए। तभी शोर करते बच्चे सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। रात के खाने के बाद कमरे में आई तो उसे नींद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि फूट फूट कर रोए और सोचने लगी, मैं उंगली पर दिन गिन रही थी कि कब अपने घर आऊँगी। उसे प्रतीक की याद आने लगी, साथ ही वो घर भी जिसे अब तक वो अपना नहीं समझी थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन प्रतीक का था। वो बोला, अपने घर जाकर तो तुम मुझे भूल ही गई, एक बार फ़ोन भी नहीं की। वैष्णवी बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकला, कब आओगे? उधर से जवाब आया, जब तुम कहो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।